अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सना एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे संघाड़े। संघाड़े जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, विटामिन डी से भरपूर होते हैं। संघाड़े जो हैं वो नॉर्मली हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। वैसे जब आप सड़क पे जा रहे हों तो सड़क के किनारों पे आपको रेहड़ियाँ लगी नज़र आती हैं, तो नॉर्मली मतलब मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जबकि सिंघाड़ा जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपको आपके जिस्म में सूजन है, किसी भी हिस्से में सूजन है, तो आप इसके छिलके को पीस कर अगर बांधेंगे तो सूजन ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो सिंघाड़ा, इसको उबाल के भी खाया जाता है और इससे मतलब इसको भून के भी खाया जाता है। इसके अलावा अगर आपका सालन जो है मतलब शोरबा ज़्यादा हो जाए तो उसे गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सूप को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए तो सिंघाड़ा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सिंघाड़े में सिर्फ 1 ग्राम चिकनाई होती है। इसमें 14 ग्राम निशास्ता होता है और 0 जो है वो लम्हियात होती हैं। दूध के मुकाबले में 22% मादनियात ज़्यादा होती हैं इसमें। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन B6, B7 जो है वो 10% होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस और सरतान ख़त्म करता है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि संघाड़े किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से बनाए जाते हैं। तो संघाड़े बनाने के लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। मैंने ये थोड़े से संघाड़े लिए हैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये किस तरह से बनते हैं। इसके लिए हमने एक पैन को अच्छी तरह से पहले गरम करना है। पैन को हमने गरम किया। अब हम इसमें संघाड़े ऐड कर देंगे। देखिए, ऊपर से हम इसे ढक देंगे। तकरीबन हम 4 से 5 मिनट तक इसको ढक के रखेंगे। पहले हमने पैन को गरम कर लिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। अगर हम हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये जल जाएंगे, तो हमने स्लो फ्लेम पे रखना है। और 5 मिनट से ज़्यादा अगर पकाएंगे तो ये अंदर से जल जाएंगे, ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। इसकी ये भी पकने का है कि जब ये पक जाते हैं तो छिलका आसानी से उतर जाता है इसका। तो अब हम तकरीबन इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। जब एक साइड से थोड़ा पक जाए तो इसकी साइड आप चेंज कर लें। देखिए, इस साइड से ये पक गए हैं। तकरीबन 3 मिनट तक पक गए हैं। अब हम 2 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। देखिए गाइस, संघाड़े बिल्कुल रेडी हैं। इसका छिलका देखें, खुद ब खुद ये उतरना शुरू हो गया है। अब आप आराम से इसे हाथ से उतार सकते हैं। देखिए, छिलका इसका जिस तरह उखड़ जाता है, कोई चीज़ उखड़ी होती है, उस तरह से इसका छिलका हो जाए तो समझ लें कि ये बिल्कुल रेडी हैं। इस तरह आराम से इसका छिलका उतर जाता है। देखिए गाइस, देखिए संघाड़े बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही अच्छी शक्ल में है, बिल्कुल भी जले नहीं। अगर आप इसे ध्यान से नहीं पकाएंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना, ये नहीं कि आप उसको ढक के छोड़ दें तो ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इसको ढक के छोड़ना नहीं, बल्कि तकरीबन 5 मिनट के बाद बस आपने उतार लेना है। छिलका इसका आसानी से उतर जाता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़रूर सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ज़रूर खाइए आप भी। इसमें जो संघाड़े हैं, इसमें जहरीले असरात ख़त्म करने वाले अज्जा मौजूद होते हैं, जो कि यरकान हो या कैंसर हो, कुछ भी ऐसे बीमारियां हों तो इसमें संघाड़ा बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद है।
जो कि जरासीम को ख़त्म करता है। तो इससे आप उबाल के भी खा सकते हैं और इस तरह से भून के भी खा सकते हैं। मतलब कि मैंने इसको सिर्फ़ भुना भी नहीं, मतलब सिर्फ़ आपको दिखाया है। पैन में डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया और ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो बहुत ही आसान रेसिपी है गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।